हेलो बच्चों, देखो हम लोग जो है क्लास 12 का हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स, है ना। मैट्रिसेस जो देख रहे हो, तो ये फुल चैप्टर होगा जिसमें आपका जो है हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कि जितने सारे जो मेरे पास इसमें जो कवर होगा टॉपिक, तो ये हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, मतलब पूरा जीरो से जो आपको जो है जीरो से कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। प्लस में जो आपका पीडीएफ नोट्स जो है, पीडीएफ नोट्स जो मिलेगा आपको, उसे आपको क्या करना है कि नोट्स को हैंड इन नोट्स में से कन्वर्ट करना है, ठीक है। और तीसरी बात है, जो अभी क्वेश्चन अभी करवाएंगे अभी क्लास में, अभी क्वेश्चन जो करवाएंगे वो आप क्वेश्चन करेंगे साथ में। इसका ये कॉन्सेप्ट, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लास होगा। फिर उसके बाद हम लोग आपको लेके आएंगे पूरा ये क्वेश्चन करेंगे हम लोग एनसीईआरटी का, प्लस पीवाईक्यू करेंगे। तो बिल्कुल जीरो से है, हम ये मान के चल रहे हैं कि मैट्रिक्स आपको नहीं आता है, वहां से बढ़ा है, ठीक है। चलो कॉपी ले लो, पेन ले लो, क्योंकि बगल में हम कुछ क्वेश्चन कहेंगे करवाएंगे, उस समय करना है। तो सबसे पहले एक बात करें कि सर मैट्रिसेस जो है क्या होता है। तो हम पिछले क्लास में डिस्कस किए थे मैट्रिसेस के बारे में। तो मैट्रिसेस अगर बात करें, अगर मैट्रिसेस के बारे में, तो पहला पॉइंट इसमें यही आता है कि सर मैट्रिसेस होता क्या है। तो सर एक तरह से अरेंजमेंट होता है, ठीक है। ये क्या इसमें क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। किसका अरेंजमेंट करते हैं बच्चों? ऑब्जेक्ट का, ठीक है। क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट का हम लोग अरेंजमेंट करते हैं। एक तरह से अरेंजमेंट का खेल है पूरा, ठीक है। मैट्रिसेस में हम लोग दो तीन बात और भी ध्यान रखेंगे। इसमें दो चीज होता है, एक आपका जो होता है जो आई जो दिखाता है, नंबर ऑफ रोज को दिखाता है ना, रो नंबर को दिखाता है। और जे जो दिखाता है क्या दिखाता है? कॉलम नंबर को दिखाता है। जिस प्रकार से अगर देख रहे हो कोई मैट्रिसेस का एक खास बात है और भी देख लो, तो मैट्रिसेस हमेशा बच्चों, हमेशा दूसरा पॉइंट की बात करें, मैट्रिसेस हमेशा आपको इस ब्रैकेट में दिखेगा, ठीक है। और इसका एलिमेंट को बात करें तो ए आई जो लिखते हैं, ये एलिमेंट हो गया मैट्रिसेस का। जैसे आई जो है रो नंबर को दिखाता है और जे जो है किसको? कॉलम नंबर को दिखाता है। पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, या अभी भी फिर से देख लो बच्चों, कि अगर इस प्रकार से अगर देख रहे हो आप, है ना, तो जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं, जितने भी ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हो, यही आपके जो कहलाते हैं, ये रॉ कहलाते हैं। ये सारे कहलाएंगे रॉ, ठीक है। और बच्चों जितने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हो, जितने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हो बच्चों, ये सब हो जाते हैं बच्चों क्या चीज? कॉलम। तो ये सब कॉलम है, आपका ये क्या है? रॉ। पूरे कहानी में ये जो है आई जो है रो को दिखाएगा, जे जो है कॉलम को दिखाएगा। ये बातें पिछले क्लास में किए थे, अभी भी कर लेते हैं, जो कि ध्यान रखना है। अब मैट्रिक्सेस का हमको टाइप जो है, मैट्रिक्स को दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक होता है जो स्क्वायर मैट्रिक्स, जो कि हमारे ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स देख रहे हो ना बच्चों, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स देख रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये स्क्वायर जो मैट्रिक्स देख रहे हो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। दूसरा हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है जिसमें बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। पहला होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, दूसरा होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। सर बोर्ड पे देखिए सर, अगर इसका मतलब हम अगर ध्यान यहाँ लगाए, तो अगर हम आप पे भी देखें और इस पर भी देखें, दिमाग मेरा एक ही है ना, तो एक ही जगह हम ध्यान लगाएंगे और हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है कंटेंट प्रोवाइड कर पाए, जिससे आपका सारा क्वेश्चन जो डील हो पाए। थियरी वही काम का है, जो तुम्हारा जो है दवा वही काम का होगा ना, जो कि तुम्हारा ठीक कर दे बीमारी। तो अभी शुरुआती तौर पे तो तुमको सब जानते होगे, फिर भी लेकिन ये मान के चलना है कि आपको कुछ नहीं आता। तो बच्चों जो मैट्रिक्सेस है ना, मैट्रिक्स को जो हमेशा हम लिखेंगे, तो मैट्रिक्स आपका जो है वो ए आई जी लिखा गया है और एम बाई एन, जिसमें एम जो है ना आपका, ये आपका जो एम होता है, ये दिखाता है नंबर ऑफ कॉलम्स, ये दिखाता है बच्चों नंबर ऑफ कॉलम्स। और जो एन इसमें जो बच्चों देख रहे हो एन, ये दिखाता है बच्चों नंबर ऑफ रोज। उल्टा लिख दिए क्या? ये नंबर ऑफ रोज होगा और ये होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। ये होगा आपका नंबर ऑफ कॉलम्स को दिखाता है। कितने कॉलम्स होगा ये दिखाएगा, डिपेंड करेगा एन। और कितने रो है वो दिखाएगा बच्चों कौन सा, कितने रो है वो दिखाएगा एम। ये दो बात ध्यान रखना है यहाँ पे। तो कहता है अगर रो और कॉलम की संख्या अगर बराबर हो जाए, रो और कॉलम की संख्या अगर बराबर हो जाता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स। और जिसमें रो और कॉलम बराबर नहीं होता है बच्चों, जिसमें रो और कॉलम बराबर नहीं होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को बोला जाता है क्या चीज? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब जो रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, इसमें खास बात होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का, इसमें एक खास बात है क्या है सर? स्क्वायर मैट्रिक्स का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, इसके पास खुद का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू है इसके पास। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड किया जा सकता है। कैसे फाइंड किया जा सकता है सर? यूजिंग डिटरमिनेंट, यूजिंग डिटरमिनेंट। आप डिटरमिनेंट मेथड से आप इसको क्या करते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो अगर डिटरमिनेंट अगर फाइंड कर रहे हो बच्चों, सपोज करते हैं इसमें सर एग्जांपल की बात करें,
तो एग्जाम्पल की बात करें तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जाम्पल करें बात करें, जैसे सपोज करते हैं बच्चों 3 है, 2 है, 4 है, 5 है, ठीक है। 2x2 का मैट्रिक्स है, चूंकि इसमें 2 रो है 2 कॉलम है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, जितने आपके नंबर ऑफ रोज है उतना ही नंबर ऑफ क्या है कॉलम्स है, इक्वल हो गया। इसका मतलब सर स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा बच्चों, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया आपका। तो अगर इसका डिटरमिनेंट निकालना चाहोगे तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सिंपली आप जो है डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखोगे 3, 2, 4, 5, और ये जो है आप क्रॉस गुना करोगे ऐसे बच्चों, तो हो जाएगा 3 इंटू 5, और माइनस हो जाएगा बच्चों अगर इसको दोनों से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 इंटू 4, तो कुल कहानी बच्चों हो जाएगा 15, 15 माइनस हो जाएगा 8, रिजल्ट हो जाएगा 7। ये जो काम जो कर सकते हो केवल बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स में ही कर सकते हो। ये जो आप डिटरमिनेंट निकालने का जो तरीका है, परंपरा जिसको बोल सकते हो, जो भी इसका फैक्चुअल है, ये चीजें जो है डिटरमिनेंट निकालोगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स का जो भी रिजल्ट आता है तो दो बात होता है सर, ये जो रिजल्ट जो देख रहे हो ये 7 आ गया तो इसका मतलब नॉन जीरो हो गया। 7 क्या हो गया? नॉन जीरो हो गया। जीरो नहीं ना आया, जीरो नहीं आया तो क्या हो गया? नॉन जीरो हो गया। तो बच्चों जब नॉन जीरो होगा तो ऐसे मैट्रिक्स जो मैट्रिक्सेस बनेंगे, ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसका डिटरमिनेंट जो है नॉन जीरो आता है, नॉन जीरो आएगा उसको बोलते हैं सिंगुलर, सॉरी क्या लिखा हुआ है? नॉन सिंगुलर। जिसका जीरो आ जाएगा उसको बोलते हैं सिंगुलर, जिसका जीरो आ जाए, जिसका डिटरमिनेंट आप निकाले और रिजल्ट क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, उसको बोलते हैं बच्चों सिंगुलर, वो आपका हो जाता है सिंगुलर। तो दो बातें ध्यान रखना है कि सर मैट्रिक्स में जिसका रो और कॉलम बराबर होगा उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, और स्क्वायर मैट्रिक्स का ही न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट हो सकता है ना, उसी का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नहीं होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में दो बातें रखना सर, अगर डिटरमिनेंट अगर निकाले उस मैट्रिक्स का, अगर जीरो आ गया तो सिंगुलर हो जाएगा, नॉन जीरो आ गया तो उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो भी है, तो अब हमको एक बात समझना है कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में देखना है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हम लोग कुछ बात करते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में पहला बच्चों ये छोटा मोटा बातें हैं जो कि पिछले क्लास में बताया गया था कि सर ये छोटा मोटा बातें बहुत कम यूज में होता है। तो कहता है कि रॉ मैट्रिक्स में सिंपल सी बात बोलता है कि इसमें रॉ की संख्या एक ही होगी, रॉ कितना होगा? एक होगा, बट कॉलम कितने होंगे? मल्टीपल कॉलम्स होंगे। कॉलम कितने हो जाएंगे बच्चों? मल्टीपल कॉलम। नोटिस करो बच्चों, ये जो मैट्रिक्स देख रहे हो इसमें रॉ की संख्या कितनी है? ये आपका नंबर ऑफ रोज को दिखा रहा है, ये आपका नंबर ऑफ रोज को दिखा रहा है। और बच्चों ये 3 देख रहे हो ना बच्चों, ये क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स जो हो सकते हैं ना बच्चों, नंबर ऑफ कॉलम्स जो है आपके पास ये मल्टीपल हो सकते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास मल्टीपल है, मल्टीपल्स होंगे। और ये जो नंबर ऑफ रोज है वो क्या होगा? ये ओनली वन होगा, ओनली वन होगा, एक ही होगा इसमें, एक ही आपके पास रो क्या हो जाएगा? एक ही अगर आपके पास रो हो जाएंगे तो रो मैट्रिक्स कहलाता है। सिमिलरली अगर कॉलम मैट्रिक्स की बात करें हम, अगर सिमिलर कॉलम मैट्रिक्स की बात करें तो कहता है कि एक ही कॉलम होगा। कॉलम कितने होंगे? एक, बट इसमें जो रो जो हो जाएंगे कितने हो जाएंगे? मल्टीपल रो हो जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हो है ना, ये जो यहाँ पे गलती से टाइप हो गया होगा, इसमें आप देख रहे हो कि रो की संख्या कितनी है? इसमें रो की संख्या 3 है, बट कॉलम की संख्या कितनी है बच्चों? कॉलम कितनी है इसमें? एक है सर। कॉलम कितना है इसमें? एक है, क्योंकि इसमें एक ही कॉलम, एक ही आपका वर्टिकल लाइन रो हो सकते हैं। तो कॉलम की संख्या एक हो और रो की संख्या अगर मल्टीपल हो तो रो 1, 2, 3, यहाँ पे रो कितना हो गया? 3 होगा। तो अगर कॉलम की संख्या एक ही हो, कॉलम की संख्या एक हो और रो की संख्या मल्टीपल हो, ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं क्या चीज? कॉलम मैट्रिक्स। बहुत ही आसान चीज है, ये इतना काम का नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा जानकारी के लिए है तो इसको मैं बता दिया। उसके बाद हमारे पास आता है बच्चों नल मैट्रिक्स, ठीक है, और यह इसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स है बोलते हैं इसको जीरो मैट्रिक्स। तो सबसे पहली बात ये है कि ये जो नल मैट्रिक्स जो देख रहे हो है ना, और जीरो मैट्रिक्स, ये किसका होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा। किसका होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा। मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। कभी ऐसा नहीं देखोगे कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आपको 0 0 0 0 0 0 ये दिया होगा। आपका ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? रेक्टेंगुलर या स्क्वायर हो गया? ये रेक्टेंगुलर हो गया ना, तो ये कभी भी इसमें डिफाइन नहीं होता है। आपका जीरो मैट्रिक्स जब भी डिफाइन होगा बच्चों किस में होगा? स्क्वायर में। पहला ही आपका रिजल्ट होना चाहिए, पहला मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर में हो सकता है 2/2 का हो, या हो सकता है बच्चों कितना हो? 3/3 का मैट्रिक्स। एक बात बच्चे हमेशा गलती करते हैं, ध्यान से देखेंगे बच्चों, कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, और कोई बी मैट्रिक्स है, कोई बी मैट्रिक्स है, अगर इसको प्रोडक्ट कर रहे हो, अगर इसको प्रोडक्ट कर रहे हो और रिजल्ट 0 लिख रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। एक बात तो ये भी ध्यान रखोगे। दूसरी बात, अगर देखते हो वेक्टर ए है
क्रॉस वेक्टर बी करते हो वेक्टर के फॉर्म में, आप बहुत बच्चा जीरो लिख देता है, जो कि ये भी गलत है। कारण क्या है बच्चों, ये जब ए और वेक्टर बी किए हो तो ये जीरो सिंपली नहीं होगा, इसको इसका सही आंसर होगा जीरो वेक्टर। क्या होगा? जीरो वेक्टर। और मैं इसलिए हमेशा इसलिए इसको लिख रहा हूँ क्योंकि मैं इसको कंसीडर करके चला हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स। और ये ए क्रॉस वेक्टर बी मतलब ये कौन सा प्रोडक्ट कर रहे हो तुम? कर रहे हो कौन सा प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट। क्या कर रहे हो बच्चों? क्रॉस प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, या इसी को बोलते हैं बच्चों, आप इसी को बोलते हो क्या चीज? वेक्टर प्रोडक्ट। जब वेक्टर प्रोडक्ट बोल रहे हो तो रिजल्ट भी कैसा होना चाहिए? वेक्टर ही आना चाहिए ना। तो ये जीरो नहीं लिखकर क्या लिखना चाहिए आपको? जीरो वेक्टर लिखना चाहिए। ठीक है, तो छोटा सा चीज है लेकिन ध्यान रखो, कभी कभी एग्जामिनर जो आपको क्वेश्चन फंसा देता है, वेक्टर मतलब मैट्रिक्स ए इनटू मैट्रिक्स बी बराबर जीरो लिखा रहेगा, तो जीरो नहीं लिखना, क्या लिखना? जीरो मैट्रिक्स लिखना। ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिखा तो केवल जीरो नहीं लिखेंगे, क्या लिखोगे? जीरो वेक्टर। मतलब छोटी चीज है लेकिन काम की चीज है। तो एक बात समझ में आया सर, नल मैट्रिक्स जो होता है और जीरो मैट्रिक्स किसका हो सकता है बच्चों? ओनली ये किसमें एग्जिस्ट करेगा? ये केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करेगा। अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा वहां पे ये चीजें नहीं होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं आगे। अब आगे टाइप में हम लोग बात करेंगे जो कि अब यहाँ से बेहतरीन है। अब आता है डायगोनल मैट्रिक्स। बच्चों इसको इस मैट्रिक्स को समझने से पहले थोड़ा सा मैट्रिक्स मैं पहले बात कर रहा हूँ। जैसे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहा हूँ, सपोज करते कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देखिएगा पहले समझिएगा अच्छे से। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हो बच्चों, कुछ इस प्रकार से कोई मैट्रिक्स ले रहे हो, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 और A32 और A33। बच्चों इसमें आपको रो की संख्या, नंबर ऑफ रोज कितने दिख रहे हैं? 3 दिख रहे हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है। बच्चों इसमें डायगोनल की बात करें तो एक तरह से डायगोनल जो हमारे पास जो है सर, डायगोनल की बात करें हम लोग, अगर डायगोनल की बात करें बच्चों, एक तो सर यहाँ डायगोनल की बात करेंगे हम लोग, एक मिनट, एक डायगोनल की बात करें बच्चों अगर हम लोग, इसमें देखते हैं कौन सा शेप काम करेगा। शेप में कोई काम नहीं कर रहा है। अगर डायगोनल की बात करें बच्चों तो हमारा डायगोनल जो देख रहे हो ना, ये एक डायगोनल ये तो आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है? डायगोनल दिख रहा है। एक डायगोनल सर इधर से भी दिख रहा होगा। ठीक है, दो डायगोनल को दिख रहा होगा। इस डायगोनल का नाम होता है बच्चों, इस डायगोनल जो देख रहे हो, इस डायगोनल का नाम होता है प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल क्या नाम होता है बच्चों? प्रिंसिपल डायगोनल नाम होता है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है कि अगर कोई मैट्रिक्स का अगर एलिमेंट ए आई जे है, ठीक है, कोई मैट्रिक्स है, तो ये जो ए आई जे देख रहे हो, ए आई जे जो होगा ये एलिमेंट होगा किसका? प्रिंसिपल डायगोनल का। कब होगा? जब आई किसके बराबर हो जाए? जे के बराबर। आई अगर जे के बराबर होगा तो ये जो कहलाएगा एलिमेंट, ये कहलाएगा प्रिंसिपल एलिमेंट। क्या कहलाएगा बच्चों? प्रिंसिपल एलिमेंट। कब कहलाएगा? जब आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इस फ्रेम में देखो, तो आई इसमें और जी, आई और जे क्या इसमें? देखो ना भाई, आई 1 1 बराबर है, 2 2 बराबर है, 3 3 बराबर है। आई और जे क्या हो गया? बराबर हो गया। आई और जे क्या हो गया? बराबर हो गया। तो इसमें क्या कहोगे बच्चों? नहीं, आप लोग जो है कहाँ है? जब आई और जे बराबर हो जाता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, अभी हम मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। प्रिंसिपल डायगोनल किसको बोलोगे बच्चों? जिसमें आई और जे क्या बराबर हो जाए। बच्चों इसमें आई और जे बराबर नहीं हुआ है तो इसका कोई नामकरण नहीं है। अगर बात करें अगर इसको D1 मान के चले, ये आपका डायगोनल फर्स्ट हो गया और ये डायगोनल आपका सेकंड हो गया। अगर इसको डायगोनल सेकंड मान के चलो तो आपका काम का कौन सा हो जाएगा? डायगोनल फर्स्ट। क्या काम हो जाएगा? डायगोनल फर्स्ट। तो जब भी कहीं पे भी अगर लिखा हुआ है ए आई जे लिखा हुआ है और यहाँ बता रहा है कि आई इक्वल टू जे है, इसका मतलब बच्चों समझ जाना कि ये जो एलिमेंट है ना बच्चों, ये किसका बात चल रहा है? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है। ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है। ए आई जे अगर दे रखा है और आई इक्वल टू जे अगर कहीं के लिखा हुआ है बच्चों, इसका मतलब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट की बात हो रही है। ठीक है, समझ में आया? अब आगे चलते हैं, बात कर रहे हैं यहाँ पे एक चीज समझो कि ये जो डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं बच्चों। और डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है ना, किसका हो सकता है? तो पहला बात ये स्पष्ट रखना, डायगोनल मैट्रिक्स किसका हो सकता है बच्चों? तो डायगोनल मैट्रिक्स जो होगा, पहली बात वो बंदा कैसा होना चाहिए? स्क्वायर होना मस्ट है। और देखो यहाँ पे बात चल रहा है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स नॉट ऑल जीरो।
नॉट ऑल जीरो। इसका मतलब सर एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा, कैसा होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा बच्चों। जैसे सपोज करते हैं यहाँ लिख रहे हैं 2 0 0, यहाँ पे लिख रहे हैं 5। एक आपको एग्जाम्पल ये दे रखा है, पहला एग्जाम्पल ये दे लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए आप, कोई मैट्रिक्स बी है और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 2 0 0 0, और एक मैट्रिक्स आपको और ले रहे हैं तीसरा सी मैट्रिक्स ले रहे हैं 5, ऐसे कर लो 1 0 0 0 2 0 0 0 5। बच्चों एक और मैट्रिक्स लेना चाह रहे हैं 4 नंबर, एक मैट्रिक्स और ले लेते हैं, डी कोई मैट्रिक्स है आपका, और यहाँ पे दे रखा है बच्चों 2 0, काम कर लेते हैं, यहाँ पे 0 है 0 है 0 है 4 0 है 0 है 0 है 0 0 4 लिखा हुआ है, ठीक है। अब बच्चों देखो आपके पास क्वेश्चन है, ये आपका 2/2 का है, ये भी आपका 2/2 का है, और ये भी आपका 3/3 का है बच्चों। आराम से देखो कोई दिक्कत नहीं है, 3/3 का है। आपको पहली बात बोलना चाहिए, पहला बोला है स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या सारे चारे के चारे एग्जाम्पल स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या? सारा चारे के चारे एग्जाम्पल स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरी बात बोला है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स नॉट ऑल जीरो। इसका मतलब जो प्रिंसिपल का जो एलिमेंट है बच्चों, जो प्रिंसिपल जो एलिमेंट है आपका प्रिंसिपल एलिमेंट्स है ना बच्चों, जो ये जो प्रिंसिपल यही ना प्रिंसिपल डायगोनल, यही प्रिंसिपल एलिमेंट होता है ना। अरे प्रिंसिपल डायगोनल तो यही बताया ना बच्चों, प्रिंसिपल डायगोनल जिस जहां बोला है उसी पर ध्यान देना। तो सर प्रिंसिपल डायगोनल इस पे बात चल रहा है। देखो एक वर्ड यूज किया है नॉट ऑल जीरो का मतलब, यहाँ लिखा है नॉट ऑल जीरो। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि सभी जीरो नहीं हो सकता है, एक आध जीरो हो सकता है, मतलब सब जीरो नहीं होना चाहिए, एक दो अगर जीरो है तो हो सकता है, कम से कम एक आदमी बचना चाहिए। अब देखो नोटिस करो बच्चों, इसमें तो सर प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट सारा का सारा क्या है, नॉन जीरो है। इसमें देख रहे हो तो कम से कम एक एलिमेंट तो नॉन जीरो है ना, इसमें देखो तो सब के सब नॉन जीरो है, और इसमें देखो बच्चों कम से कम एक तो कम से कम नॉन जीरो है ना। कम से कम एक भी अगर नॉन जीरो होता है, मतलब सारा का सारा अगर जीरो नहीं होता है, तो सारे जो ये जो मैट्रिक्स कहलाएंगे ये क्या 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 कहलाएंगे बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स। ये भी क्या कहलाएंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। ये भी क्या कहलाएंगे, डायगोनल मैट्रिक्स, और ये भी क्या कहलाएंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। एक लाइन इन लास्ट में नीचे लिखा हो अदर जीरो, अदर ऑल जीरो, मतलब केवल प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट ही आपको देखना था, बाकी सब क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों एक बात बताओ, अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है 0 0 0 0 0 2 0 0 5, बच्चों बताओ ये कोई मैट्रिक्स अगर हम कंसीडर कर लिए हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो है आपका डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा क्या, जिससे पूछेंगे वो बताएंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अनमोल बताइए क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा बच्चों, नहीं होगा, ये 5 लिख दिए। हाँ डायगोनल मैट्रिक्स होगा क्या बच्चों, आप सीएम कुछ बोलना चाह रहे हैं, होगा क्या, आप लोग क्या बताना चाहोगे, हुआ या नहीं होगा, नहीं होगा बच्चों, क्योंकि डायगोनल जो प्रिंसिपल डायगोनल था ना, जो भी प्रिंसिपल डायगोनल था आपके पास, जो भी प्रिंसिपल डायगोनल था आपके पास, वो तो सर नॉट ऑल जीरो, बट लेकिन सारा जीरो होना चाहिए ना, सारा क्या होना चाहिए, जीरो। बट यहाँ पे 2 क्या हो गया, नॉन जीरो हो गया सर। बस इस वजह से ये जो होगा मैट्रिक्स होगा बच्चों, ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर यही एग्जाम्पल को अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दे, अगर चेंज कर दे ऐसे बच्चों 0 0 0 0 0 0 और 0 0 2 लिख दे या 5 ही लिख दे, अब ये आपका मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। अच्छा सर यहाँ पे मान लीजिए यहीं पे सर 0 कर दे, अगर यहाँ पे बच्चों 0 कर दे और यहाँ पे हम 5 कर देते हैं, अगर सपोज करते हैं यहाँ 5 कर देते हैं, अब बताओ बच्चों ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा कि नहीं होगा, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। तो स्पष्ट बात समझ गए होंगे आप लोग कि जो डेफिनेशन लिखा है कि डायगोनल मैट्रिक्स का, कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, पहली बात प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हमको पहचान में आना चाहिए कि प्रिंसिपल डायगोनल किसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल का डेफिनेशन क्या बताया है कि जहाँ पे आई और क्या हो जे बराबर होता है, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी बात हमको समझाना चाह रहे हैं, अच्छा ये सब भी नोटिस समझो, देखो करा कोई मैट्रिक्स है, देखो आई इक्वल टू जे क्या लिखा है, आई इक्वल टू जे क्या लिखा है, उल्टा उल्टा टाइप कर दिया है क्या भाई, साइन उल्टा हो गया। यहाँ पे होना चाहिए कि ये होना चाहिए 0 और यहाँ होना चाहिए
नॉट ऑल जीरो। आई इज इक्वल टू जे जहां बराबर होगा वहां क्या होगा, नॉट ऑल जीरो। और इसमें क्या होगा बच्चों, जहां पे आई और जे बराबर नहीं है वहां सारा एलिमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जहां आई और जे बराबर होगा, अच्छा आई और जे बराबर करने का मतलब क्या हुआ, अरे सीधा कहने का मतलब है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, बस इतना ही कहना चाह रहा है। आई इज इक्वल टू जे का मतलब कहना चाह रहा है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, पीडीई, सीधा मतलब। चले आगे, अब आगे बात करते हैं बच्चों। अब हमारा जो आगे जो है, अब इसके आगे जो बढ़ते हैं, अब ये बहुत ही खूबसूरत टॉपिक आता है जिसका होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में खास बातें क्या है कि पहली बात तो ये भी क्या होना चाहिए, पहला स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, सारा चीज स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा देखो यहाँ पे करा है एलिमेंट्स बिलो प्रिंसिपल डायगोनल ऑल जीरो रेस्ट नॉट ऑल जीरो। ये बातें जो है, ये जो बातें आपको समझाया गया है यहाँ पे, ये जो बातें आपको समझाया गया है इसको अच्छे से देखिएगा कि कहना चाह रहा है कि सर एलिमेंट्स बिलो प्रिंसिपल डायगोनल, अगर बच्चों ध्यान से देखा जाए तो पहले मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना के दिखाता हूँ आपको। पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स देख लीजिए। अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है, अब कुछ भी एलिमेंट लिखा जा रहा है आपका, ठीक है, जैसे कि बच्चों यहाँ पे लिख रहे हैं 7 2 5, ठीक है, और यहाँ लिख रखे हैं बच्चों यहाँ पे 0 5 2 0 0 7, ठीक है, 0 0 क्या है 7। अब नोटिस करो, आपको सबसे पहली बात तो ये देखना है कि पहले प्रिंसिपल डायगोनल, जो भी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है, जो भी आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है उसको पहले देखो आप। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कौन है आपके पास, यही है, यही तो बच्चों, है ना। बोल रखा है कि भैया एलिमेंट्स बिलो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाला जो एलिमेंट होगा, तो बहुआ ये नीचे वाला तो स्पष्ट दिख रहा है सर, ये नीचे दिख रहा है, ये लोअर के में फॉर्म में, ये किस में, अपर में, ये अपर में। तो बच्चों ध्यान से देखो, कहना चाह रहा था कि भैया एलिमेंट्स बिलो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो है उसके नीचे वाला एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, सारा का सारा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। वही लिखा है देखो ना, ऑल क्या है जीरो, तो सर इसके नीचे वाला अगर जीरो होना चाहिए तो ऊपर के बारे में कुछ नहीं बोला है ना, तो देखो लिखा है रेस्ट, रेस्ट मतलब ऊपर वाला। अरे भैया इसके बारे में बात हो ही गया, इसके बारे में बात हो गया तो बचा यही ना, ऊपर वाला क्या होना चाहिए, नॉट ऑल जीरो। नॉट ऑल जीरो का मतलब एक दो जीरो हो सकता है बट सबका सब जीरो नहीं है। इस ऐसे जो मैट्रिक्स बनते हैं इसको बोलते हैं हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसको दूसरे भाषा में अगर समझोगे, अगर दूसरे भाषा में समझोगे तो बच्चों इसको लिखते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। आप देख रहे हो 3x3 का मैट्रिक्स है। अब ध्यान सुनना, प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स तो यही आपका सर, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स तो यही है। अब देखो इसके ऊपर में आप दो अगर मान लो इसको हम फेज 1 मान के चलते हैं, इस रिजल्ट को बोलते हैं फेज 1 है, फेज 1 में देखते हैं, और ये फेज 2 है आपका। अगर ये फेज 2 है बच्चों, फेज 2 में देखो, तो फेज 1 में देखोगे नोटिस करोगे सर यहाँ पे आई, इसको आई बोलते हैं बच्चों, ये आपका आई है और ये आपका क्या है, जे है ना, ये आपका आई है बच्चों और ये क्या आपका जे है। अब ध्यान से देखो बच्चों, इसमें आई बड़ा है कि जे बड़ा है, आई बड़ा है सर। देखो बच्चों इसमें देखो आई बड़ा है कि जे बड़ा है, देखने से लग रहा है 3 बड़ा होता है। अच्छा बच्चों ये आई बड़ा है जे बड़ा है, इसका मतलब सर जो भी आप एलिमेंट बता रहे हो यहाँ पे, जो भी आप एलिमेंट यहाँ बता रहे हो, इसके नीचे जो भी एलिमेंट सब देख रहे हो सर, जो भी एलिमेंट है, इस सारे एलिमेंट में एक खास बात है सर, आई ये जो ऐसे एलिमेंट है इसमें जिसमें आई क्या है, बड़ा है और जे क्या है, छोटा है। सर इसके ऊपर वाला बात कर रहे हैं, इसके ऊपर वाला फेज 2 में देख रहे हैं, फेज 2 वाला में देखो नोटिस करो बच्चों, आई छोटा है और जे बड़ा है। सर इस सारे कंडीशन में आई क्या है, छोटा है और जे क्या है, बड़ा है, ठीक है। और बीच वाला कंडीशन में क्या देखे थे बच्चों, आई किसके बराबर है, जे के बराबर। सर 3 कंडीशन तो बनता ही है स्क्वायर वाला में। बीच में जो डायगोनल वाला क्या होता है, आई और जे बराबर होता है, डायगोनल के ऊपर वाला में आई छोटा होता है, जे बड़ा होता है, और नीचे वाला में क्या होता है बच्चों, आई बड़ा हो जाएगा जे। 3 ही कॉन्सेप्ट तो है, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखो, अगर देखा जाए यहाँ पे, तो सर जहां पे आई बड़ा हो, आई बड़ा हो और जे छोटा हो, तो सारा एलिमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, सारा क्या हो जाएगा, जीरो। और जिसमें आई इक्वल हो या आई छोटा हो, आई इक्वल हो या आई छोटा हो किससे, जे से,
वो सारा क्या होगा, नॉट ऑल जीरो होगा। क्या होगा, बात समझे? कोई बच्चा बोल के बता सकता है? फिर से सुन लीजिए एक बार, फिर से बोलना, बोल पाएंगे अब। कहता है आप लोग, कोई बच्चा हम पढ़ा रहे होंगे तो कोई कोई सपना में भी होगा, तो सपना से बाहर आ जाइए बच्चों। हम कहना चाह रहे बच्चों, 3 कंडीशन ही देख रहा है। इसमें आई बड़ा होता है, जैसे ऊपर में अपर वाला में आई छोटा हो जाता है, जे बड़ा हो जाता है। लोअर वाला में क्या होता है, आई बड़ा हो जाता है, जे छोटा हो जाता है। और बीच वाला में क्या होता है, आई हो जाता है। सिंपल 3 ही बात है सर, सिर्फ चर्चा में 3 सूत्र, इसमें 3 ही सूत्र है बस कॉन्सेप्ट में। अब सुनो बच्चों, जिसमें आई बड़ा हो और जे छोटा हो वो सारा जीरो हो जाएगा। अब बाकी कौन हो गया सर, ये और ये 3 लोग में से एक बात होगा तो 2 बच गया ना सर। बाकी ये दोनों क्या हो जाएगा, समझना, नॉट ऑल जीरो। नॉट ऑल जीरो का मतलब एक आध आदमी जीरो हो जाए तो चलेगा, लेकिन सब का सब जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसको ऐसे चीजें होंगे, वही चीज लिखा हुआ देखो यहाँ पे, यहाँ लिखा है कि आई और जे, जब आई बड़ा हो जे से, आई हो बड़ा जे से, मतलब किसकी बात चल रहा है, नीचे वाला ऊपर वाला, नीचे वाला बात चल रहा है, ये क्या हो जाए, जीरो हो जाए। क्या हो जाए बच्चों, जीरो हो जाए। और इसके बाद ऊपर ये क्या लिखा है, आई बराबर हो जे से, देखो बराबर का सिंबल है, आई बराबर हो जे का, मतलब किसकी बात हो रहा है बच्चों, इसकी बात हो रही है। और ये लिखा है कि आई छोटा है किससे, जे से, मतलब बात किसका हो रहा है, फेज 2 का बात हो रहा है सर। तो ये दोनों में क्या होना चाहिए, नॉट ऑल जीरो। क्या है, नॉट ऑल जीरो, सब के सब जीरो नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? तो इसका 2 तरह से डेफिनेशन देख सकते हो, दिमाग में रख सकते हो कि सर डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाला जितने एलिमेंट हो गए सब जीरो हो जाए, ऊपर वाला सब क्या हो, जीरो, नॉट ऑल जीरो होगा। ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आया? एक बात कोई बच्चा, चलो सीएम खड़ा हो जाओ, हाँ बताओ, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिफाइन करो। अगर आप सब कुछ आपका मन कहीं भटका हुआ तो बताइए, तो लोअर ट्रायंगुलर का डेफिनेशन बताइए। हाँ, पहले आप बाहर आ जाइए सब, कहीं से अगर कहीं मन उन कहीं भटका उसको बुला लीजिए कि चलो सर कुछ पूछना चाह रहे हैं, कहीं मतलब कुछ भी बक रहा है। चलो उधर तू बता, अपर तब पूरा समझाए अपर के बारे में, तुमसे लोअर कोई पूछेगा कैसे समझाओगे, लोअर पूछेगा कैसे समझाओगे, समझाओ। तो उसको क्या कहोगे, हम तुमसे पूछे तुम्हारा नाम, तुम घर का नाम बता रहा है, हम पूछे तुम्हारा नाम क्या है तो तुम उदय ना बताएगा, ये पता ही बताएगा, अजीब है, बैठ जाओ। अरे बच्चों, जो समझदार बच्चा होगा एक में समझ गया होगा कि सर अपर वाला में नीचे वाला जीरो होता है और लोअर वाला में ऊपर वाला जीरो होगा, सिंपल। सर ऊपर वाला का नाम क्या था सर, जिसमें आई क्या था, छोटा था, जे बड़ा था, यही तो बात था। चले, ये छोटा सा बात तुम नहीं बता पा रहे 2 समय से, चलो आगे बात करते हैं। तो बच्चों ये डेफिनेशन भी ध्यान रखना आप, क्योंकि कहीं कहीं किताब में ये डेफिनेशन लिखा रहता है तो आप बात अच्छे से समझ पाओ। नेक्स्ट, अगला लोअर ही होगा, अपर का लोअर ही होता है लोअर ट्रायंगुलर में। लोअर ट्रायंगुलर में बच्चा समझदार बच्चा समझ गया होगा कि सर मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार पढ़ा रहे हैं आप, और इसमें यहाँ पे आपका जो होगा 2 0 0 0 5 0 कर लो यहाँ पे 0 7 8 2 7 8 2, कुछ ज्यादा ही खींच दी इसको, इस जीरो को यहाँ होना चाहिए बच्चों, यहाँ ये जीरो है यहाँ पे। अब देखो ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हो गया, क्या हो गया, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हो गया। अब इसके ऊपर वाला देखो सब क्या है, ये अच्छा, इस लोगों का नाम क्या बताए थे, इसमें आई क्या था, छोटा था बच्चों, इसमें क्या बताए थे बच्चों, आई बड़ा था बच्चों, जे से। और बच्चों इसमें क्या हम लोग डिस्कस किए थे, आई बराबर था जे के। तो सर इसमें कहानी में ये होगा कि जहां आई छोटा हो जाए और जे बड़ा हो जाए, वो सारा एलिमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, और बाकी जो बच गया सर वो सब क्या हो जाएगा, नॉन जीरो, नॉन जीरो हो जाएगा, नॉट ऑल जीरो कर सकते हो। क्लियर हो गया? तो यही डेफिनेशन लिखा होगा, एलिमेंट्स एबव द प्रिंसिपल डायगोनल, ऑल क्या है, जीरो। तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर, एबव मतलब ऊपर होता है, ऊपर वाला सब जीरो हो गया, तो इसको नीचे लिखा है अदर्स क्या है, नॉट ऑल जीरो। डेफिनेशन यहाँ समझ लो, जिसमें आई छोटा हो, आई क्या हो जाए, आई छोटा हो किससे, जे से, वो सब क्या हो जाएगा, उल्टा लिख दिया क्या इसमें, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आई क्या है, जीरो छोटा हो तो क्या हो जाएगा, जीरो, और आई बड़ा हो या इक्वल हो, आई बड़ा हो या इक्वल हो, उस कंडीशन में क्या होता है, नॉट ऑल जीरो। एक एक चीज आपका नोट्स में बढ़िया से आप जो है
कॉपी में बढ़िया से लिख के लाना कल अगले क्लास में। अब बच्चों हमारे पास आता है एक नया टॉपिक आता है सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स का काम होता है बड़े मैट्रिक्स को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ना। जैसे कि बच्चों अगर बात करें हम लोग, अगर 3 है, 2 है, 1 है, 4 5 6 है, 7 8 2 है, अगर अब मैट्रिक्स 3/3 का है तो इसका सब मैट्रिक्स बहुत सारा बना सकते हैं। अगर मेरा मन करे तो मैं यहाँ से हाथ पकड़ लूँ तो एक मैट्रिक्स बन जाएगा। नहीं तो बच्चा कहेगा सर हम यहीं से यहीं पकड़ना चाहते हैं, यहीं तक, ये भी हो सकेगा। तो बच्चा कहेगा सर हम ना यहाँ से यहाँ तक इसको पकड़ना चाहते हैं। मतलब इसमें और बहुत सारे मैट्रिक्स बन सकते हैं। और आप चाहोगे ना सर हम इस दोनों को, इस चारों को लेकर मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं, तो जितने भी मैट्रिक्स पॉसिबिलिटी बन सकता है ये सबको क्या बोलते हैं? सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स का मतलब है बच्चों कि मैट्रिक्स का क्या, टुकड़ा, मैट्रिक्स का टुकड़ा। मैट्रिक्स को जितने टुकड़े में आप बदल सकते हो उसको बोलते हैं सब मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सब मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर? तो ये बहुत ही छोटा चीज है, मैट्रिक्स का छोटा सा टुकड़ा में आप बदल सकते हो, उसी को बोलते हैं सब मैट्रिक्स बोलते हैं। वो आपका डिफरेंट हो सकते हैं। अब आता है इक्वल मैट्रिक्स। देखो इक्वल मैट्रिक्स, हम दो मैट्रिक्स को इक्वल तब बोलेंगे जैसे कि देखो अगर लिखा हुआ कि 1 2, एक काम कर लो ऐसे लिख लो बच्चों, के है, ए है, बी है और सी है, और एक मैट्रिक्स आपको लिख रहा है 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, ये इस तरह से आपका पास मैट्रिक्स दे रखा है 5 है, और ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या इक्वल है। अगर ये मैट्रिक्स दो क्या करें, दोनों आपस में इक्वल है। अगर इक्वल मैट्रिक्स होगा तो कहता है कि भैया कि ये दोनों जो होगा इक्वल मैट्रिक्स में, दोनों खास बात, ये स्क्वायर के लिए भी होल्ड करेगा या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा उसके लिए भी होल्ड करेगा। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए भी जाएगा या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए भी जाएगा, मतलब दोनों मैट्रिक्स पर ही होल्ड करेगा। इक्वल मैट्रिक्स दोनों में हो सकता है। अब देखो जब अगर दोनों इक्वल है तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? के का वैल्यू 2 हो जाएगा, और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? बी का वैल्यू हो जाएगा 4, और ए का वैल्यू बच्चों हो जाएगा 3, और सी का वैल्यू बच्चों हो जाएगा 5। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे जब कहेंगे दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो सी बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 5 आ जाएगा। ये जब इक्वल दो मैट्रिक्स इक्वल होता है तो इसमें क्या होता है कि उसका एलिमेंट्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है, अगर कोई ए मैट्रिक्स है, अगर कोई ए मैट्रिक्स है बच्चों, इसका ऑर्डर m/n है, और दूसरा मैट्रिक्स को मैट्रिक्स दे रखा है Bij जिसका ऑर्डर है m/n है, ये दोनों ऑर्डर सेम है तो इक्वल हो जाएंगे जब इसका क्या है, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। जो इसके एलिमेंट्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इक्वल ही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो मैट्रिक्स अगर इक्वल होगा तो। अब आता है बच्चों हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये बहुत ही खास चीज है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको ध्यान रखना। ये भी पार्ट जो होता है बच्चों, पहली बात किसका होना चाहिए बच्चों? स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट होना चाहिए। किसका पार्ट? स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरी बात है कि अब इसमें खास बात क्या करता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और जो डायगोनल मैट्रिक्स था ना, जो डायगोनल मैट्रिक्स था, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब सर जो कि सब जीरो था, बस इसका का एलिमेंट क्या था? भाई सब जीरो था आपके पास, याद है? सारा एलिमेंट क्या था? जीरो था आपके पास, सारा एलिमेंट जीरो था, बस कौन सा एलिमेंट बचा हुआ था? डायगोनल। अच्छा इसको जीरो नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? नॉट और जीरो था बच्चों। सपोज करते हैं यहाँ 5 कर ले या 2 कर ले, यहाँ पे 3 कर ले, तो ये मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे बच्चों? डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। अब इसी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहता है। अच्छा इसका नाम क्या है बच्चों? I इज इक्वल टू जे। नाम क्या है बच्चों? I इक्वल टू जे, यही नाम है ना। तो कहता अगर ऐसा कोई एलिमेंट्स जिसमें I इज इक्वल टू क्या हो? जे हो। I इज इक्वल टू क्या है? जे हो, और ये एलिमेंट्स का जो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या हो? 1 हो। उसमें क्या हो? 1 हो। आई जे हमेशा एलिमेंट कैसा होगा? 1 होगा। तो ऐसे मैट्रिक्सों को बोलते हैं क्या चीज? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डायगोनल एलिमेंट्स कितना होना चाहिए? 1। इसका मतलब सर इसका एग्जांपल की बात बता दूं तो बच्चों इसका एग्जांपल हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब नोटिस करो 1 लिखना चाहिए हमको, यहाँ पे 1 हो जाएगा बच्चों, यह 0 है। अब नोटिस करो बच्चों प्रिंसिपल का जो डायगोनल एलिमेंट्स है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स वो क्या है? केवल जहाँ पे I बराबर है जे, उस सब रिजल्ट कितना आया है? उस सब का रिजल्ट कितना है बच्चों? 1 है, ओनली 1 है। तो अगर ओनली 1 होगा तो ऐसे मैट्रिक्स को बोला जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा? 1 होगा, है ना? क्या होगा? 1 होगा। अब बाकी सब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है, समझिए यहाँ पे कि
जहाँ पे आई और जे क्या होगा, बराबर होगा, मतलब किसकी बात चल रहा है, प्रिंसिपल डायगोनल के। आई और जे बराबर, रिजल्ट क्या होगा बच्चों, 1 होगा। और जिसमें आई और जे बराबर नहीं होगा, मतलब छोटा बड़ा हो सकता है, वो सब एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो ये डेफिनेशन हमको लग रहा है समझ में आ गया होगा, ये भी डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट होना चाहिए। अच्छा, खास बात है इसका जो सिंबल होता है बच्चों, इसका हम लोग सिंबल यूज करते हैं आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सिंबल क्या यूज करते हैं, आई। अगर लिखा हुआ कहीं पे लिखा हुआ है I3 लिखा हुआ है बच्चों, I3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कहीं पे लिखा हुआ I3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि जो मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, वो कितना ऑर्डर का है, वो 3/3 का है। अगर कहीं पे लिखा हुआ I2 लिखा हुआ है बच्चों, इसका मतलब आपको एक मैट्रिक्स बनाना है, स्क्वायर मैट्रिक्स 1 0 0 1। कहीं पे बच्चों I4 लिखा हुआ है, समझ जाना कितने बाई कितने का बनाना है, 4/4। I5 लिखा हुआ है तो कितना बनाना है, 5/5 का बनाना है। जबकि डायगोनल पे एलिमेंट क्या डालना है, 1 डालना है। इस बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं पे। अच्छा सर, कहीं पे चुप पे बैठा हुआ है, केवल आई लिखा हुआ है, तो सर कैसे जज करेंगे, कैसे जज करेंगे कि इसका ऑर्डर क्या है। तो बच्चों बगल वाला के देखकर, बगल वाला जिस ऑर्डर में रहेगा बउआ, उसी ऑर्डर में इसको भी बना देंगे। बगल वाला 4/4 का ऑर्डर में है तो इसको किस में लिखेंगे, 4/4 में। बगल वाला अगर 3/3 में है तो 3/3। ठीक है, अगर अकेला आएगा तो अपना बात बोल के आएगा, अगर दूसरे के साथ आएगा तो ये चुप पे आता है, चुपचाप आएगा, बगल वाला के अकॉर्डिंग हमको लिखेंगे। इसमें सबसे बेहतरीन इसका प्रॉपर्टीज ये है, एग्जाम में सवाल बहुत बार बार पूछता है सवाल, इसका कुछ प्रॉपर्टीज है बच्चों। ठीक है, अभी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देख रहे हो, ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देख रहे हो बच्चों, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो समझा रहे थे अभी, अगर I1 लिखा मतलब कितने ऑर्डर का है, एक ऑर्डर का है। I2 लिखा मतलब 2/2 का है। I3 मतलब 3/3 का है। इसका जबरदस्त सवाल ये होता है कि अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, तो रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहेगा। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे, तो रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहेगा। ठीक है, मतलब सर अगर मान लीजिए सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पावर अगर n कर दे तो रिजल्ट क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा। अगर कहीं सिंपल एग्जाम में सवाल पूछेगा आपसे 1 0 0 1, कहेगा फाइंड a का पावर 18, बच्चों आंसर वही रह जाएगा, आंसर आपका ए ही रह जाएगा। ए कहने का मतलब आंसर क्या मारोगे, 1 0 0 1। बहुत काम करता सवाल आता है, ये कब काम करेगा, जब वो क्या कौन सा मैट्रिक्स रहेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये, बात समझ आया कि कोई भी अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा उसको कितना बार मल्टीप्लाई कर दो उस मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, रिजल्ट सेम रहता है। कहाँ काम यूज होगा, एग्जाम में बहुत बार सवाल देखोगे, लिख देगा a इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, कहेगा भैया फाइंड करके दिखाइए, फाइंड a का पावर a क्यूब। अब बच्चा बैठ के गुना करते रहता है, गुना नहीं करना है बच्चों, इसका रिजल्ट क्या रह जाएगा, a ही रह जाएगा बच्चों। इसका मतलब रिजल्ट क्या रहेगा बच्चों, 1 0 0 0 0 0 0 1, यही आंसर आएगा। मतलब अगर ध्यान रहे, लेकिन वो मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए बोलो ना भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा, अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसको कितना बार मल्टीप्लाई करोगे तो उसका रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये पहला प्रॉपर्टी जो कि बहुत ही आप काम का है, जो आपको याद रखना है, वही लिखे हम कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कोई भी ऑर्डर का 2/2 n लिख दिए हैं, या उसको भी ऑर्डर मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा, आप उसको 10 बार नहीं 50 बार 200 बार मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं होगा। दूसरा ये है कि किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालोगे तो मैट्रिक्स वही रह जाएगा। अगर मान लो कोई अगर कहता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए, है ना बच्चों, अगर इसका पूछ रहा है कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आपसे पूछता है कि फाइंड कीजिए बच्चों ए इनवर्स, फाइंड कीजिए, क्या फाइंड कीजिए, ए इनवर्स, तो बच्चों रिजल्ट वही रह जाएगा। रिजल्ट क्या रह जाएगा, वही रह जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये सब कब हो रहा है बच्चों, जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा। ये सीधा तुम्हारे एग्जाम में छपेगा सवाल कि आपको, लेकिन ध्यान रखिए बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने से उसका रिजल्ट भी क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ये बहुत ही काम का, ये जो प्रॉपर्टीज देख रहे हो। और तीसरा प्रॉपर्टी बहुत ही काम का, ये भी जो काम का है कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो उस मैट्रिक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ, जैसे मैं बच्चों ये समझ गए होगे, ये सब इसी समझ में, ये समझेगा ना, उधर लिखा हुआ है इधर प्रॉपर्टीज में, आप समझो बच्चों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं क्या चाह रहा हूँ कि कोई मैट्रिक्स मान लो ए मैट्रिक्स है, सपोज करते हैं 2 है 3 है 4 है 5 है, देख रहे बच्चों, और दूसरा कोई मैट्रिक्स है, दूसरा कोई मैट्रिक्स दे रखा बच्चों, एंड
एक मैट्रिक्स आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिफाइन किया हुआ है ऐसे 2x2 का 1 0 0 1 और कहेगा मल्टीप्लाई करके देखिए ए को अगर मल्टीप्लाई कीजिए मैट्रिक्स को किससे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बच्चों गुणा करने का मतलब रिजल्ट वही रह जाएगा ए का ए ही रह जाएगा मतलब 2 3 4 और 5 क्या रह जाएगा 2 3 4 5 रह जाएगा मतलब क्या किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट वही रह जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको कह रहा है कि मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रिजल्ट क्या रह जाएगा बी रह जाएगा। क्या रह जाएगा बच्चों बी रह जाएगा। बात समझ रहे हो बहुत काम का है। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर ए से मल्टीप्लाई करो बच्चों तो बताओ कौन सा मैट्रिक्स बन जाएगा ए मैट्रिक्स रह जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है बच्चों। अगर मान लीजिए सर अगर लिखा हुआ है ए और बी मैट्रिक्स को पहले से है और उसके साथ अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बच्चों रिजल्ट क्या रह जाएगा ए बी मैट्रिक्स रह जाएगा है ना। तो ये तीनों प्रॉपर्टी जो है अपने आप में बहुत काम का है। तो आपने क्या सीखा कि किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कितने बार ही मल्टीप्लाई करे रिजल्ट सेम रहता है। दूसरा क्या पढ़े किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप उसका इनवर्स निकालते हो तो भी उसका जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो सेम ही रहता है। तीसरा क्या पढ़े हो किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी अदर मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो अदर मैट्रिक्स ही रह जाता है कोई इसमें रिजल्ट में प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उम्मीद है तीनों प्रॉपर्टीज आपका जो है बहुत ही काम का है इसको आप जो है रख लो ठीक है। चलो थको मत अभी बहुत सारा स्लाइड है अभी नॉन स्टॉप चलेगा टेंशन नहीं लेना अभी चलेगा। अब आता है बच्चों ये क्या है स्केलर मैट्रिक्स क्या है बच्चों। अरे तुम लोग तो आराम शांति पूर्वक देख रहे हो मास्टर में बोला जा रहा है बोल हम रहे हैं ना खड़ा हाँ मैं तुम लोग आराम से बैठ कर देख रहे हो देखो आराम से बस। हाँ क्या है स्केलर मैट्रिक्स। ये स्केलर मैट्रिक्स बच्चों क्या है ये भी खूबसूरत मैट्रिक्स होता है। कहता है कि ये भी सर ये भी कैसा होना चाहिए पहली बात होना चाहिए कैसा होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए कैसा स्क्वायर। दूसरा होना चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स देखो डायगोनल मैट्रिक्स विथ डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए की ये बात पर थोड़ा ज्यादा जोर देना है दूसरा पॉइंट पे। सर क्या कह रहा है दूसरा पॉइंट समझिए बच्चों मतलब पहली बात तो जो इसको क्या बोलते हो प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हो उसको। इसमें क्या होता है बच्चों आई इज इक्वल टू जे होता है। यहाँ वाला क्या जानते हो आई इसमें क्या होता है छोटा होता है जे बड़ा होता है। इसमें क्या जानते हो आई बड़ा होता है जे छोटा होता है ये पढ़ जानते हो ठीक है। तो सबसे पहली बात है ये दोनों तो क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए ये दोनों क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए ये भी क्या होना चाहिए बच्चों जीरो। तो इसमें बातें नहीं करना है जो भी बात करेंगे बीच वाला ही बात करेंगे ठीक है। तो कहता है सर आई और जे जहां बराबर है उसमें सारा एलिमेंट सेम होना चाहिए सारा एलिमेंट सेम। इसका मतलब अगर यहाँ के डाले हो बच्चों यहाँ भी के होगा और यहाँ भी के होगा बाकी तो तुम्हारा जीरो है ही। बात समझे सर यहाँ 2 डाले सब में 2 यहाँ 3 डालेंगे तो सब में 3 5 डालेंगे तो सब में 5 7 डालेंगे तो सब में 7 इसी को बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको स्केलर मैट्रिक्स। देखो यार वो लिखा होगा जहाँ पे आई और जे बराबर क्या लिखे हैं के और बाकी सब में क्या लिखे हैं जीरो। तो ये डेफिनेशन बहुत ही काम का ध्यान रखेंगे कि ऐसा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट्स क्या होना चाहिए ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल एंड अदर एलिमेंट्स आर जीरो। क्लियर है चले आगे। अब ये स्केलर मैट्रिक्स जो है अब देख लिए उसके बाद हमारे पास एक और अभी होगा ये लिखा हुआ है। अब स्केलर मैट्रिक्स में कुछ खास बात है देखो ये जो स्केलर मैट्रिक्स देखे हो इसका भी एक खास बात है समझो। कहता है अगर कोई स्केलर मैट्रिक्स है बच्चों देखना कोई मैट्रिक्स अगर स्केलर मैट्रिक्स है जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं 5 0 0 5 ठीक है 5 0 0 5 कितने ऑर्डर का है बच्चों 2x2 का ऑर्डर 2x2 का ऑर्डर ठीक है। अगर बच्चों इसको ध्यान से देखा जाए अगर इसको हम प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग बनाया जाए इसको तो बच्चों इसको बनाने का तरीका सिंपली अगर बनाना चाहे सिंपल बिना कोई प्रॉपर्टीज के बिना कोई कॉन्सेप्ट के तो क्या करेंगे सर सीधा सीधा इसको डिटरमिनेंट लिखेंगे ऐसे और क्या लिखेंगे बच्चों 5 0 0 5 ऐसे लिखूंगा सर। अब क्रॉस गुना करेंगे बच्चों ऐसे करेंगे ना 25 माइनस 0 बच्चों कितना आंसर आया 25 आंसर आया। तो सर इसका डिटरमिनेंट कितना है 25 आया ठीक है। अब इसको प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बनाना चाहेंगे तो बच्चों ध्यान से देखो 5 कॉमन दिख रहा है समझ 5 कॉमन ले लो बच्चों क्या बनेगा 1 0 0 1 बनेगा बना। देखो आराम से ये क्या है सर ये बन गया आपका मैट्रिक्स। अब इसको डिटरमिनेंट कन्वर्ट करोगे तो ऐसे कन्वर्ट करोगे
तो सर इसका मतलब डिटरमिनेंट 5 हो जाएगा, क्या बचेगा 1 0 0 1, यही ना होगा सर, यही होगा। अब ध्यान से देखो बच्चों, तो ये जो कॉन्सेप्ट देख रहे हो ना डिटरमिनेंट ए, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो केवल 1 ही तो आएगा सर, 5 गुने 1 5 ही आ रहा, लेकिन आना कितना चाहिए। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो भी जो 5 है ना, 5 बाहर निकल जाता है, बचता है 1 0 0 1, लेकिन निकलने वक्त जो इसका ऑर्डर होता है 2/2 का, ये 7 लेके आता है, 7 लेके आता है। अगर 3/3 का होता तो 5 का पावर 3 हो जाता है, 4/4 का होता तो 5 का पावर 4 हो जाता है, ठीक है, ये लेके आता है वापस। अब नोटिस करो बच्चों, तो इसको सॉल्व करोगे तो 25 हो जाएगा ये, और इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों इसको गुना कर लो तो 1 - 0 हो जाएगा, और इसको 25 × 1 लिखोगे तो आंसर कितना आएगा 25। तो सर कॉन्सेप्ट क्या था सर, अगर कोई स्केलर मैट्रिक्स, कोई स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करोगे, ये लिखो या लिखो, दोनों बात बराबर है, लेकिन दोनों का डिटरमिनेंट लगाते हो तो जो n है ना, ये जो n बाहर आ जाता है, क्या आता है n, क्या है यहाँ पे n, यहाँ पे क्या है बच्चों ऑर्डर है, n क्या है बच्चों ऑर्डर है, किसका ऑर्डर है इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, जितना ऑर्डर का रहेगा उतना पावर आ जाएगा। k कौन है सर, k के जगह कौन है 5 है, k के जगह तो 5 लिखे है ना बुआ, और n के जगह कौन लिखे हैं ऑर्डर लिख दिए, ये अपने आप में बहुत जरूरी है। अच्छा आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पढ़े हैं कि किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम रह जाता है, तो k का पावर n ही रह जाएगा ना, k कितना रह जाएगा, k का पावर n ही रह जाएगा। तो इसका मतलब होगा कि अगर सर एग्जाम में कैसे इसका यूज करना है, तो अगर कल के डेट में बच्चों अगर एग्जाम में आपको दे रखा है यहाँ पे देगा 7 0 0 0 7 0 0 0 7, अगर आपसे पूछ लिया कि इसका डिटरमिनेंट निकालो, डिटरमिनेंट निकालो, तो उतना ज्यादा झमेला नहीं करना, सीधा लिखोगे 7 का क्यूब, क्या लिखोगे 7 का क्यूब, और 7 का क्यूब लिखोगे आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 343 आएगा, क्या आ जाएगा बच्चों 34, ठीक है बच्चों। ये सब काम कहाँ करेगा सर, ये सब काम करेगा बच्चों ऑब्जेक्टिव में, जब आप ऑब्जेक्टिव बनाओगे मैट्रिक्स का तो उतना समय नहीं लगेगा, आप यहाँ जल्दी बना लोगे। और एक ये जो प्रॉपर्टी बताए थे इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, वो ज्यादा ध्यान रखना, एक बता रहे किसका, ये सब किसका प्रॉपर्टी है बच्चों, ये स्केलर का, किसका है स्केलर का, क्लियर है। चलो अब आता है, अब अगला फेज स्टार्ट होता है, यहाँ पे हम लोग अब सीखेंगे जोड़ घटाव गुना भाग, जो मैट्रिक्स में पढ़े हो उसे चिंता नहीं करो, पूरा वर्ष तक चलेगा। अब जिसको उसको 2 मिनट का 2 मिनट रुकते हैं, उसको 2 मिनट रुको, इसके आगे देखते हैं थोड़ा आगे।